जय हिंद। कैसे हैं? आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी कि लाइट। इसका क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं ना, यानी देखने में क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है या किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान मतलब समझते हैं ना, दिखे। आपको जो लाल पेड़ हरियर दिखता है ना, ये किसका कमाल है? आपका आंखों का कमाल नहीं है, ये किसका कमाल है? प्रकाश पे। हालांकि भली भांति आप लोग परिचित होंगे कि जब अंधेरा हो जाता है तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है ना। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश जब नहीं होता है तो कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देता है ना। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में या उसको दृश्यमान बनाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अच्छा, क्यों सहायता प्रदान करता है? कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखता है? तो प्रकाश जो है किसी भी वस्तु पर जब पड़ता है तो उसको क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। प्रकाश क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, जिससे हमको लगता है कि वो वस्तु जो है हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कोई वस्तु को परिवर्तित कर देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है ना। ये सब आगे पढ़ेंगे। प्रकाश के परिवर्तन का नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात क्या है कि हम लोग जाने कि प्रकाश तो इतना बात समझ में आ गया कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। क्या करता है? दृश्यमान बनाता है, यानी किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता करता है ना। जिस कलर का कोई वस्तु है वही प्रकाश हमारे पास में परिवर्तित करके पहुंचाता है। अगर लाल कोई वस्तु है तो हमें लाल दिखाई देता है, हरा कोई वस्तु है तो हरा दिखाई देता है ना। चलिए, जैसे हम नीला कलर के ये जैकेट पहने हुए हैं तो नीला दिखाई दे रहा है, काला कलर के कैप पहने हुए हैं तो काला दिखाई दे रहा है, हम गोर हैं तो आपको गोर दिखाई दे रहा है ना। ये किसका कमाल है? प्रकाश का कमाल है। अब कहता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। रेखा में क्या करती है? गमन करती है। ये कैसे पता चलेगा कि सीधी रेखा में गमन करती है? प्रकाश हम बोल दिए कि सीधी रेखा में गमन करती है। अब आप मान भी लिए कि कैसे हो सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है। तो एक चीज बताते हैं आपको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब है कि आप जैसे आप किसी वस्तु पे प्रकाश दे रहे हैं और उसके आगे क्या बन रहा है? छाया बन रहा है। यानी प्रकाश आगे जाना चाह रहा था लेकिन वहां पे क्या हुआ कि उस वस्तु रोक दिया और रोकने के फलस्वरूप क्या बना? उसका छाया बना। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण है ना। ये सब क्या है? प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का ये मतलब कि इसको प्रूफ करता है कि सीधी रेखा में गमन करता है ना। फिर उसके बाद में कहता है कि प्रकाश जो है एक तरंग है। प्रकाश एक क्या है? तरंग है। प्रकाश एक तरंग है। अब प्रकाश तरंग है, हम आगे बताएंगे कि तरंग क्या होता है। अब प्रकाश तरंग तो है लेकिन तरंग में भी दो प्रकार के तरंग होता है। एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। तो प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय में भी कहेगा कि प्रकाश जो है क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अभी हम बताएंगे कि तरंग दो प्रकार के होते हैं और अनुप्रस्थ और यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक वाला भी दो प्रकार का होता है। तो प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है भाई? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिएगा, अब इतना बात तो हम लोग समझ गए कि सबसे पहले प्रकाश हम लोग जान गए। इतना बात को हम लोग पहले एकदम डू डन कर लेना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है कि एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। क्यों दृश्यमान बनाता है? क्योंकि किसी वस्तु से प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। किसी वस्तु को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देता है। जिस कलर का वस्तु रहता है उसी कलर का दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश जो है उस वस्तु से उसी कलर को क्या करता है? परिवर्तित
करता है। फिर बोला प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। इसका सीधा सीधी उदाहरण हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को रख करके प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो प्रकाश जो है आगे नहीं जा पाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो वस्तु जो है प्रकाश को रोक देता है और प्रकाश सीधा जाना चाहती है। लेकिन वही नदी का पानी रहेगा तो थोड़ा रोक दो, इधर से किनारे से काट के निकल जाएगा। बस में रहना। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। उसका एक जीता जाता जो एग्जाम्पल है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है ये साबित करता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद में बोले कि प्रकाश जो है एक तरंग के जैसा व्यवहार करता है। कैसा? तरंग के जैसा व्यवहार करता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग जो है यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग। तो प्रकाश यांत्रिक तरंग नहीं है, लेकिन क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। एक चीज बताते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे कि तरंग क्या होता है। क्या भाई? अब देखेंगे हम लोग कि तरंग क्या होता है। चलिए अगला पेज ले लेते हैं, है ना। चलिए तो देखिएगा यहां से क्या देखना है कि तरंग क्या होता है। तरंग तो तरंग जो होता है कि किसी भी क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न करना, हलचल उत्पन्न करना और डिस्टर्बेंस उत्पन्न करके और उसको आगे तक क्या करना? ले जाना। आगे तक क्या करना? ले जाना ही क्या कहलाता है भाई? तरंग। तरंग को इंग्लिश क्या हो जाएगा? वेव। क्या हो जाएगा? वेव। तो तरंग समझ में आ गया, किसी भी क्षेत्र में हलचल उत्पन्न करके और आगे तक के बढ़ाते चलना, आगे तक के बढ़ते चलना, ये क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। तरंग दो प्रकार के होता है। एक तो वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, और दूसरा हो जाएगा यांत्रिक तरंग। क्या हो जाएगा भाई? बोलिए। यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग। अब देखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो इसके लिए विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की जरूरी नहीं पड़ता है। इसके लिए किसी माध्यम का जरूरी नहीं पड़ता है। पूरा लिख देता हूं, ठीक है ना। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरी नहीं पड़ता है, इसके लिए माध्यम की जरूरी पड़ता है ना। उसके बाद में अगर बात किया जाए कि यांत्रिक तरंग जो है यानी माध्यम की जरूरी नहीं पड़ता है, यानी निर्वातों में चलेगा, निर्वात में। अब देखिए माध्यम की बात क्या दिया तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे माध्यम क्या होता है। माध्यम जिसमें क्या हो? कण हो, ठोस द्रव गैस कुछ भी कण हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे माध्यम। और एक होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। निर्वात होता है कि जिसमें कोई कण नहीं हो, जिसमें कोई कण नहीं हो, पूरा की पूरा खाली सुन्नाटा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निर्वात। क्या बोलेंगे? निर्वात। तो माध्यम निर्वात क्लियर? बोलिए। माध्यम निर्वात क्लियर। अब देखिए कहता है कि इसके लिए जो है वैद्युत चुंबकीय के लिए माध्यम की जरूरी नहीं पड़ता है और एकरा लगी माध्यम की जरूरी पड़ता है। उसके बाद में कहेगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल हो गया इसके लिए प्रकाश हो गया। क्या हो गया? प्रकाश हो गया, एक्स रे हो गया, ठीक है ना, गामा रे हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया। क्या हो गया? पराबैंगनी किरण हो गया, है ना। तो ये हो गया वैद्युत चुंबकीय का। अब यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि। क्या हो जाएगा भाई? ध्वनि हो जाएगा। अब कहता है कि यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के, है ना। यांत्रिक तरंग भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो यांत्रिक तरंग है, पहला जो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ। बोलो अनुप्रस्थ। बोलिए अनुप्रस्थ। और दूसरा बोलेगा अनुदैर्घ्य। बोलो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ये दो प्रकार का होता है। अब देखिए यहां पर माध्यम तो एकरो में पड़ेगा, जरूरी एकरो में पड़ेगा, क्योंकि यांत्रिक वाला में ही माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। तो यांत्रिक में अनुप्रस्थ में भी माध्यम की जरूरी पड़ेगा और अनुदैर्घ्य में भी माध्यम की जरूरी पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। अब देखिए एक बात बताते हैं, अब एक बात बताते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, अब एक में अनुप्रस्थ क्या होता है कि अनुप्रस्थ वाला भी कंपन उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? कंपन उत्पन्न करेगा। और अनुदैर्घ्य वाला भी कंपन उत्पन्न करेगा। अनुप्रस्थ वाला भी कंपन उत्पन्न करेगा, अनुदैर्घ्य वाला। लेकिन एक बात है ना कि अनुप्रस्थ वाला जो कंपन उत्पन्न करेगा, ये जो है तरंग के जिस दिशा में तरंग कंपन कर रहा है उसका लंबवत करेगा। क्या करेगा? लंबवत। और ये जो है
ये जो अनुदैर्घ्य वाला जो कंपन करेगा, ये करेगा किस दिशा में? जिस दिशा में तरंग कंपन कर रहा है उसी की दिशा में क्या करेगा? कंपन करेगा अनुदैर्घ्य। अब देखिए कहता है कि अनुदैर्घ्य वाला में क्या हो जाएगा? तो अनुदैर्घ्य वाला में हो जाएगा ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा भूकंपीय तरंग हो जाएगा। अनुदैर्घ्य का बता रहा हूं, भूकंपीय तरंग हो जाएगा। उसके बाद में पी तरंग हो जाएगा। पी तरंग हो जाएगा। पानी के अंदर उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य, पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। पानी के सतह पर कहेगा तो अनुप्रस्थ। और अगर मान लीजिए कि एल तरंग कहेगा, क्या कहेगा? एल नहीं, एस तरंग, सॉरी, एस तरंग कहेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। और इसमें कहेगा तो क्या हो जाएगा? पी तरंग और चुंबकीय तरंग। तो ये तो समझ रहे हैं। अब एक बात और कहते हैं कि अनुप्रस्थ वाला जो है ना, अनुप्रस्थ वाला जो है श्रृंग और गर्त बनाते हुए आगे बढ़ता है। श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त समझते हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंग और गर्त कहने का मतलब इस प्रकार से एकदम नागिन डांस करते आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, एकदम, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पे श्रृंग और गर्त जो ये जो चुंबकीय, जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसको जो चोटी है ना, इसको कहेंगे श्रृंग। क्या बोलेंगे? श्रृंग बोलेंगे। और जो नीचे जो गहराई है, ठीक है ना, तरंग के ऊंचाई, इसको क्या कहेंगे? तरंग के ऊंचाई। और तरंग के गहराई, इसको कहेंगे गर्त। क्या बोलेंगे? गर्त। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, है ना, थोड़ा सा स्पीड बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है ना। अच्छा तो क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे गर्त। अब देखना है कि बात यहां पर दो तीन और बात मतलब किया जाता है कि गर्त क्या होता है, तरंग क्या होता है ना। तो कहेगा तरंग के ऊंचाई को श्रृंग कहते हैं, या तो चोटी कह देगा। क्या कहेगा? चोटी। और तरंग के गहराई को क्या कहेगा? गर्त कहेगा। एक बात और कहता है कि यहां जो तरंग कितना ऊंचा गया इसको कहेंगे आयाम। क्या बोलेंगे? आयाम। बोलो क्या बोलेंगे? आयाम। और भाई रे, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य को लेमडा द्वारा सूचित करेंगे। तरंगदैर्घ्य को किसके द्वारा? लेमडा द्वारा सूचित किया जाएगा। बोलिए तरंगदैर्घ्य को किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? लेमडा द्वारा सूचित किया जाएगा। अब इसका तो एंगस्ट्रम में मतलब कि मापते हैं, ठीक है ना, इसका इकाई एंगस्ट्रम होता है। एक होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। कि एक सेकंड में, प्रति सेकंड में कंपन तरंगों की संख्या को, है ना, यानी प्रति सेकंड कंपन तरंगों की संख्या को, तरंगों की संख्या को क्या कहेंगे? प्रति सेकंड कंपन या उत्पन्न तरंगों की संख्या को क्या कहेंगे? कंपनावृत्ति। बोलो कंपनावृत्ति। क्या बोलेंगे? कंपनावृत्ति। क्या बोलेंगे? कंपनावृत्ति। एक न्यू से स्विच करते हैं। किससे? न्यू से। और इसका इकाई होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। क्या बोलेंगे भाई? हर्ट्ज। इसका इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसका इकाई क्या होता है? हर्ट्ज। तो इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो आगे बोलिए। अब कहता है कि प्रकाश का चाल। क्या कहता है? प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज में देखते हैं कि प्रकाश के चाल। तो प्रकाश के वेग या चाल बोलेंगे। प्रकाश के वेग, तो प्रकाश का वेग जो होता है, ठीक है ना, ये माध्यम में भी होता है, निर्वात में भी होता है। प्रकाश को ना चाहिए कि हमारा ठोस चाहिए तब साथे जाएंगे, द्रव चाहिए तब साथे जाएंगे, गैस चाहिए तब साथे जाएंगे। खाली रहेगा तब भी प्रकाश जो है गमन करेगा, है ना। अब देखिए कहता है कि प्रकाश जो है निर्वात में, प्रकाश का अब यहां देखेंगे प्रकाश का निर्वात में वेग जो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कौन बताया था? इस सबसे पहले कौन बताया था? 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में रोमर बताया था। कौन बताया था? रोमर। कौन बताया था? प्रकाश का निर्वात में वेग जो होगा वो 3 × 10⁻³ कितना होगा? 8 होगा। ये बात कौन बताया था? रोमर बताया था। कौन बताया था? रोमर। कौन बताया था भाई? रोमर बताया था। चलिए आगे बढ़ेंगे
अब देखिए कुछ देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग कहां कितना होता है। तो यहां से देख लेते हैं निर्वात में, कहां देख लेंगे, तो निर्वात में देखेंगे तो निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अगर मान लीजिए कि जल में देखेंगे तो जल में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में कांच में देखेंगे, किस में देखेंगे, कांच में, तो कांच में हो जाएगा 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। फिर से बोलेगा, हमारे साथ बोलेगा, निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जल में 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। कांच में कितना होगा 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इतना बात तो सबको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि थोड़ा सा बताइए सर, हीरा में, ये जो थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हीरा में क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया। फिर उसके बाद में कहता है एक अपवर्तनांक, ये तो वेग हो गया, और ये क्या हो गया, माध्यम, और यहां पर क्या आएगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है बताते हैं, लेकिन अपवर्तनांक देखिए बताते हैं किससे निकालेगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, और जिस माध्यम में जिसका वेग कहेगा उसका वेग के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। इसका हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 1। कैसे कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁻8 मीटर सेकंड से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में इसका हो जाएगा 1.33 3 में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड में 2.25 × 10⁻8 मीटर सेकंड से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और एक में भागा देंगे इतना से तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5। उसी प्रकार से आप लोग हीरा के निकाल के बताइएगा हमको कि कितना होता है। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जब आप लोग को थोड़ा दिक्कत है तो मुझे दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बात बता देता हूं कि यहां पे अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या भाई, अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश का वेग। क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, उस माध्यम में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक को नियतांक कहते हैं, इसको न्यू द्वारा सूचित करते हैं, म्यू द्वारा, किसके द्वारा, म्यू द्वारा, इसको म्यू द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो कहेगा कि म्यू क्या है, तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक स्थिरांक। क्या कहेंगे इसको, ये म्यू हो जाएगा अपवर्तनांक स्थिरांक। अगर अपवर्तनांक स्थिरांक कहेगा तो अपवर्तनांक स्थिरांक कहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक नियतांक कहेंगे, जिससे क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। क्या कहेंगे भाई, अपवर्तनांक। चलिए एक बात और देखना है कि देखिए क्या हो रहा है यहां पे कि अपवर्तनांक ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपवर्तनांक घट रहा, वेग घट रहा। क्या हो रहा है, वेग घट रहा, तो अपवर्तनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा। अपवर्तनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए अब देखिएगा यहां से देखेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि प्रकाश का वेग बढ़ने पर अपवर्तनांक
अपवर्तनांक घटता है, अपवर्तनांक घटता है। लेकिन अपवर्तनांक घटेगा तो वेग घटेगा। प्रकाश का वेग घटने पर अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है। अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है। अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है ये वेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेग, ये फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कहता है कि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश, अब तो हम लोग का प्रकाश मुख्य रूप से कहां से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। बाकी कृत्रिम लाइट है ना, जो भी हम लोग घर में लगाते हैं। तो उसके बाद में जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। कहीं कहीं रहेगा 8 मिनट 8 एम लिख देते हैं, समझ जाइएगा। 8 मिनट और 16.6 सेकंड, इस प्रकार से भी कहीं कहीं मिलेगा। अब कहता है कि चंद्रमा से, ये तो सूर्य का हो गया है ना, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में जो समय लगता है वो कितना हो जाएगा? 1.28 सेकंड, यानी 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। कितना मिनट? 8.28 सेकंड। ये जनरल बात है, ध्यान रखेंगे। अब यहां से प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश के बारे में जब अवधारणा की बात अब देखेंगे तो प्रकाश की अवधारणा को अगर देखा जाए, समझ रहा भाई, प्रकाश की अवधारणा को देखा जाए तो प्रकाश की अवधारणा को देखेंगे, प्रकाश की अवधारणा को देखेंगे तो प्रकाश की अवधारणा के बारे में 2 वैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन? एक आता है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। ये न्यूटन बोले प्रकाश एक क्या है? कण है। और इन्होंने दिया कणिका सिद्धांत। क्या दिया? कणिका सिद्धांत। क्या दिया भाई? कणिका सिद्धांत, है ना। प्रकाश जो है कण है। कौन बोले? न्यूटन। और बोले कि ये हाइगेन आए। कौन आए? हाइगेंस आए और ये बोले कि प्रकाश जो है कण नहीं, प्रकाश जो है किरण है। अब दोनों में तो हो गया झगड़ा। ये दिया प्रकाश के तरंग सिद्धांत, किरण नहीं तरंग बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या? तरंग। तो ये दिया कणिका सिद्धांत और ये दिया तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। एक दिए प्रकाश का कणिका सिद्धांत, एक दिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत। प्रकाश के कणिका सिद्धांत कौन दिए? न्यूटन क्या बोले कि प्रकाश जो है कण है। और हाइगेंस क्या बोले कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश क्या है? एक तरंग है। अब दोनों के बात किसका माना जाए, है ना। हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग टीचर हैं, हम केकरा पढ़ावे। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो दोनों के बीच में कोई ना कोई तो सपोर्ट के लिए आएगा ही। अब देखते हैं कि न्यूटन के सपोर्ट में आया, जानते हैं कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अल्बर्ट आदमी है, आया कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन आया। कौन आया? अल्बर्ट आइंस्टीन। बोला कि नहीं, न्यूटन जो बात बता रहा है वो सही है। ये बेचारा अकेले हाइगेंस थरथराने लगा। अब एक सपोर्ट में भी आता है वो टॉमस। कौन? टॉमस यंग नाम के एक वैज्ञानिक आता है। कौन? टॉमस यंग। इसके सपोर्ट में यंग कहता है कि नहीं, तरंग है, प्रकाश जो है तरंग है। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि नहीं, प्रकाश जो है कण है। अब देखिए यहां पर बात क्या होता है। अब केकर बात माना जाए तो बोला कि दोनों प्रूफ करो, सिद्ध करो। तो आइंस्टीन जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की माध्यम से, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से, किसके सहायता से? प्रकाश विद्युत प्रभाव।
पदार्थ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रभाव के सिद्धांत के सहायता से क्या किया? सिद्ध किया। क्या किया? सिद्ध किया, यानी साबित किया। क्या किया? साबित किया। और यंग को बोला गया, तो यंग जो है व्यतिकरण, ये जो है प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा ये सिद्ध किया कि नहीं, क्या है? प्रकाश तरंग है। ये दिया क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। बोलिए, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। अब दो बात आता है कि बताइए भाई प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है? तो बोला, आइंस्टीन बोला कि किसी भी धातु के सतह पर प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक कण है। तो बोला हाँ भाई, इसका तो बात सही है, ये तुम सही हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन जो बतिया बताया था 1905 ईस्वी में बताया। कब बताया? 1905 ईस्वी में। अब 1905 ईस्वी में बताया, इतना अच्छा बात बताया जिसका जय जयकार होने लगा। अब जय जयकार होने के कारण 1921 में, कब की बात है? 1921 में इसी के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसको? आइंस्टीन को। किसको मिला? आइंस्टीन को। कब मिला? 1921 में। ये पूछता है कि देखिए, आइंस्टीन और न्यूटन तो पूरा मतलब पॉपुलर है, आप लोग जाने रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुते बार आएंगे इन लोग। तो पूछता है कि आइंस्टीन को 1921 में जो नोबेल प्राइज मिला था, किसके कारण मिला था? किसके लिए मिला था? किसके खोज के लिए मिला था, है ना? किस उद्देश्य से मिला था? तो ये बोलेंगे कि ये जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किए थे। प्रकाश के विद्युत प्रभाव खोज के लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना? उसके बाद में अब आता है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो बताते हैं कि देखिए, समान वेग से समान माध्यम में किसी दो प्रकाश अगर गमन कर रहा, दो तरंग अगर गमन कर रहा, दो प्रकाश गमन कर रहा, तो दोनों जो है एक दूसरे पर क्या करती है? अध्यारोपित करती है। अध्यारोपित करना मतलब एक दूसरा पे क्या होता है? चढ़ जाता है, और चढ़ने के उपरांत एक नया तरंग का निर्माण करता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये भी बात सही हो गया। अब दोनों के बीच मतलब कि अब एक सपोर्ट में अब एक कब आया है, फिर और लोग आवेगा, तो मतलब कि युद्ध नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऐसा मतलब युद्ध नहीं होगा, मतलब हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि दोनों के बीच अब झगड़ा चल रहा था, दोनों को सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, इसको साबित करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन आया, न्यूटन को साबित कर दिया कि सही है। ये थॉमस यंग आया तो इनको साबित कर दिया गया। साबित कर दिया किसको? ये साबित कर दिया हाइगेंस को। यंग जो है था 1801 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1801 में। कब आया था? 1801 में आया था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं मैक्सवेल। कौन आते हैं? मैक्सवेल। ये मैक्सवेल नहीं जो चौका छक्का जड़ते हैं क्रिकेट में, आप लोग देखते हैं, क्रिकेट के चक्कर में आप लोग बर्बाद जो हैं, ठीक है ना? वो मैक्सवेल नहीं। तो मैक्सवेल आता है तो कहता है कि दोनों लड़ो नहीं, ठीक है ना? ये जो प्रकाश है ना भाई, प्रकाश जो है ये दोनों के जैसा व्यवहार करेगा, तरंग के जैसा भी और कण के जैसा भी। बोलो कैसा? तरंग के जैसा भी, कण के जैसा भी। और ई दिया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या दिया? प्रभाव। ये दिया प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। क्या दिया? सिद्धांत। कौन सी? प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। कौन दिया? प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कौन दिया? तो कौन दिया बताइएगा? मैक्सवेल। कौन दिया? मैक्सवेल दिया। कौन दिया? मैक्सवेल। मैक्सवेल दिया प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। अब देखिए बात आता है कि अभी हम लोग किसको माने? मैक्सवेल को माने कि न्यूटन के माने कि हाइगेंस के माने? तो आधुनिक मान्यता के अनुसार हम लोग प्रकाश को तरंग भी मानते हैं और कण भी मानते हैं। यानी कि प्रकाश जो है द्वैत सिद्धांत का पालन करता है ना? प्रकाश जो है किसका? द्वैत सिद्धांत का क्या करता है? पालन करता है। इतना बात तो सबको समझ में आ गया होगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए बात है ना कि अब जो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का कुछ गुण है। क्या देखेंगे? प्रकाश का गुण। क्योंकि प्रकाश के माध्यम के अनुसार जो है प्रकाश का देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है ना? उसके बाद में अगर देखा जाए तो प्रकाश का पहले पढ़ेंगे प्रदीप्त।
वैसा पदार्थ है जिससे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रकाश के व्यवहार के साथ में वस्तुएं का प्रकार, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे प्रदीप्त, जेकरा से प्रकाश स्वयं निकलता है उसको प्रदीप्त कहेंगे, और जेकरा से प्रकाश नहीं निकलता है अप्रदीप्त कहेंगे। एक होता है पारदर्शी, जेकरा से प्रकाश क्या कर जाए, आर पार कर जाए, ओकरा कहेंगे पारदर्शी। जेकरा से पदार्थ जो है आर पार कर जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। एक होता है पारभासी या तो अर्ध पारदर्शी, कि जिससे प्रकाश जो है आंशिक रूप से प्रवाहित होता है। जैसे मतलब कागज को भिड़ा देंगे तेल में तो उससे प्रकाश प्रवाहित होगा, लेकिन पूरी तरीका से नहीं, है ना। या तो ये जो हम लोग चश्मा यूज करते हैं, चश्मा अगर मान लीजिए पुराना हो जाएगा तब ओरा से प्रकाश जो है पूरी तरीके से प्रवाहित नहीं होगा, तो हो जाएगा पारभासी या अर्ध पारदर्शी। और चश्मा अगर नया है, ग्लास है, तो क्या होगा, पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, जैसे दीवार, हम दीवार के ऊपर देख पा रहे हैं नहीं, तो क्या हो गया, अपारदर्शी। कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी। लोहा, टीना, सोम पापड़ी, सब क्या हो गया, अपारदर्शी। अब देखिए होता है क्या, अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, अब लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन। तो चलिए, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे हमारी बातों को, और ये जो है चीज आपको बहुत नंबर दिलवा सकता है, प्रकाश, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसी चिकनी सतह से प्रकाश आके क्या हो जाए, टकरा के वापस चला जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे, तब तक के हम लोग यहीं तक के समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।